Hello everyone, I'm Mohsin Chair and you are watching The Inspirationals on ISP Studio. दोस्तों आज की पॉडकास्ट के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, आपको एक ऐसे शख्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाना मिलवाना जिसने ऑनलाइन ब्रांड अपना एक परफ्यूम्स का ब्रांड स्टार्ट किया और माशाल्लाह ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि उसमें सस्टेन भी किया और अब आगे भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियां हैं. और दूसरा, आजकल आपको पता है कि हर दूसरा बंदा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहा है, ई कॉमर्स की तरफ आ रहा है. तो उस शख्स से ई कॉमर्स फील्ड के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना और उस शख्स के लिए रहनुमाई फराहम करना जो स्टार्ट करना चाह रहा है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है या जो किसी भी स्टेज पे है वो उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है. तो इस काम के सिलसिले में अब पहले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं. हमारे साथ मौजूद है मेहताब रज़ा जो कि सेंट यू परफ्यूम्स के ऑनलाइन बिजनेस के ऑनर हैं. जो उनसे बेसिकली मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट किया. अस्सलाम वालेकुम मेहताब, वेलकम टू द पॉडकास्ट. वालेकुम सलाम मोहसिन साहब, कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी. शुक्र, थैंक यू फॉर मेकिंग इट. आपने टाइम निकाला और आपने अपना एक्सपोजर शेयर करने के लिए इस पॉडकास्ट में आए. सबसे पहले मेहताब अपना जर्नी बताएं. टेल मी अबाउट द पीपल हु डोंट रियली नो अबाउट यू कि आपका जो बैकग्राउंड है, लिटिल मेहताब रज़ा की स्टोरी छोटी सी, वो क्या है? ऑलराइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशन बैकग्राउंड. स्कूलिंग मेरी बिल्कुल स्टार्ट रहा मुल्तान जंप से. फेयर एनफ. एंड देन मैंने जंप किया स्कूल में, मुल्तान पब्लिक स्कूल में आई डिड माय प्री ओ लेवल्स. ओके. एंड देन अगेन वी जम्प्ड इनटू अनदर स्कूल व्हिच वाज ज़मीर पब्लिक स्कूल. ये जंप या हॉप करने की पहली रीज़न थी मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश. ठीक है. मेरे वालिद साहब वांटेड अस टू स्टडी इन मुल्तान पब्लिक स्कूल. एंड देन दूसरी हॉप करने की ख्वाहिश नहीं, एक्चुअली मजबूरी ये थी कि माय फादर पास्ड अवे. एंड दैट स्कूल वाज वेरी एक्सपेंसिव बैक देन. तो वहाँ फिर डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज था. तो वी जम्प्ड इनटू ज़मीर पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैट्रिकुलेशन की. एंड देन पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की. देन इसी इदारे में आईएसपी में BScs एक कंप्लीट किया. एंड BScs कंप्लीट करने के बाद आई डिड माय MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी. ठीक है. उसमें डिस्टिंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह. I secured gold medal in that domain. उसके बाद PhD का इरादा रखता हूँ. ठीक है, माशाल्लाह, गुड टू नो. अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्लस आप टीचिंग का भी बहुत शौक रखते हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव द टैग विद योर पर्सनैलिटी? Well, बचपन में सुना था that a human can spend his life either as a student or as a teacher. So I always say I am student by designation. मेरा जो designation है वो हमेशा student रहेगा. I'm always a learner. Yes, okay. Because you learn at every stage of your life. That's what I call myself. एक होता है ना माइंड सेट होता है, वक्त के साथ आपका माइंड बना कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है या ऑनलाइन या बिजनेस स्टार्ट करना है कोई भी, या इट वाज एन अब्रप्ट डिसीजन या मजबूरियां लेके आई, लाइक हाउ इट, लाइक इट्स अ थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ मैं. आप क्योंकि आप पर्सनली जानते हैं, लेकिन जो ऑडियंस उनको बताता चलूँ, मेरे नाम में बहुत बड़ा पहले शेख लगता है. और शेख जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो बिजनेस ओरिएंटेड ही होते हैं. बचपन से जब से आंख खोली तब से हमारे घर के अंदर बिजनेस का जो एक आबो हवा है, हमने बचपन से वालिदैन को सुना, तो वो एक इनबिल्ट है. वी ऑनेस्टली वी नेवर थॉट अबाउट जॉब. Okay. Neither me nor my any sibling or anybody in my family. Nobody thinks about job. अच्छा, वॉरेन बफे की अगर स्टोरी सुने ना, जो इस वक्त पता नहीं कौन सी लिस्ट पे है, लेकिन कभी न कभी वो वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी था, कोई 70-75 कंपनियों का मालिक भी है. वो कहता है मैंने भी बिजनेस में स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस है वो 6 साल की उम्र में किया था. शेयर्स खरीद के कोई कोक के 10 पैक्स इधर से उधर बेचे थे और उधर से कमीशन. आपने पहला बिजनेस कौन सी एज में किया था, कोई याद पड़ता है? मैं अगर आपको जर्नी बताऊं तो बिजनेस के अंदर आई वाज फोर्स्ड या फिर कुदरती तौर पे आ गया. आई वाज 10 व्हेन माय फादर पास्ड अवे. ठीक है. तो बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड तो नेचुरली आना ही था बिजनेस के अंदर. सो आई वाज 16 व्हेन आई स्टेप्ड इनटू आवर फैमिली बिजनेस. हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, पेट्रोल पंप से. ओके. तो उसके हवाले से आई स्टेप्ड इनटू बिजनेस. तो इसमें ऐसा सच नहीं है कि मैंने कोई पहली डील स्ट्राइक की या मैंने कुछ किया. ठीक है. नेचुरली एक एनवायरनमेंट था, उसके अंदर आई स्टेप्ड इन और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ अगर मैं जाऊँ, आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा, स्पेशली जब से कोविड आया, कोविड के बाद एवरी सेकंड पर्सन वांटेड टू बी इन दिस लाइन कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करना है तो दुनिया में हम जा सकते हैं और कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज भी हमें मिलती हैं.
आपको क्या लगता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस कितना जरूरी है, या ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्ट किया जा सकता है? अच्छा, मोहसिन साहब, अगर मैं इसको एक्सपीरियंस को स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस को डिफाइन करूं तो एक्सपीरियंस इज इट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो. True. ऐसा मुमकिन नहीं है कि विदाउट एक्सपीरियंस आप सक्सेसफुल हो सकें. अब एक्सपीरियंस जो सेल्फ या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आप अगर उसकी बात करेंगे तो उसको हम यूं जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है, बट एक्सेल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. सही है. इनिशिएशन या इनिशिएट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. यू कैन हॉप इनटू द मूविंग जर्नी, और उसके अंदर फिर आप विद पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, यू मेक मिस्टेक्स, आपको एक्सपीरियंस आता है, एंड देन यू नो what not to do. ठीक. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भाई बड़ी हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं भाई, लाखों दिन घर में बैठे लाखों कमा रहे हैं और पता नहीं उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. बट नोबडी नोज अबाउट द डार्क साइड एंड नोबडी नोज अबाउट कि अगर वो एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि एवरेज जो पाकिस्तान में या ओवरऑल साउथ एशियन कंट्रीज में जो अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें से 95 फेल हो जाते हैं. तो फेलियर्स की कोई बात नहीं करता. तो आपको क्या लगता है फेलियर्स कितना मैटर करते हैं, फेलियर्स के बारे में जानना? अनफॉर्चुनेटली जो जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं ना, यहाँ पे ग्लैमरस चीजों को हमेशा अपील किया. लोग सुनना चाहते हैं, सुनना ही वही चाहते हैं, इसलिए दिखाया ही मीडिया पे या मुख्तलिफ स्टोरीज में जाता ही सक्सेस स्टोरीज है. एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछिए तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि फेलियर कैसे होता है बनस्बत इसके कि सक्सेस कैसे होती है. एग्जैक्टली. बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आप फेलियर वाले स्टेप्स से ज्यादा आप एनकाउंटर करेंगे, विटनेस करेंगे, रादर देन सक्सेस रेट के. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर्स को प्रमोट करना चाहिए. प्रमोट से मुराद यू नीड टू लर्न. इफ यू नीड टू लर्न यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव बीन फेल्ड. अगर जो आप इवन सक्सेस स्टोरीज को भी देखेंगे, आज की जो भी सक्सेस स्टोरीज है, इफ यू टॉक अबाउट, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो मलिक रियाज है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि मलिक रियाज ने पहली स्ट्राइक की और वो कामयाब हो गए. ही हैड बीन फेल्ड फॉर, मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द पीरियड जो है फेलियर का रहा. और हर कामयाब बंदे की एक एवोल्यूशन पीरियड होता है. ट्रू. अगर आप पीछे बिहाइंड द सीन, वो अक्सर वो एक इमेज बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं ना, नीचे जो उसके चैलेंजेस रहे हैं, जो फेलियर्स रहे हैं, उसको स्टडी करें. तो अगर आप वो स्टडी करेंगे यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट नॉट टू डू रादर देन व्हाट टू डू. अच्छा, ओके. आप एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर हैं, और साथ रहे जब एंटरप्रेन्योर होता है तो वो सक्सेस तो देखता है लेकिन फेलियर्स भी देखता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें आ रही होती है ना, स्पेशली स्ट्रेस होता है, बैड टाइम्स में लोग कहते हैं ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कैसे मैनेज करते हैं? स्पेशली अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डिड यू मैनेज योर स्ट्रेस? तो मोहसिन साहब, स्ट्रेस तो एक डेफिनेट सुकून तो सिर्फ कब्र में. हाँ, सुकून सिर्फ आपको मरने के बाद मिला है. स्ट्रेस एक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी. ओके. इफ यू आर person who is not able to handle फारिग stress. बैठने वाले के लिए भी तो स्ट्रेस है ना, मैं फारिग हूं, तो स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस हर जगह, दिस वे और दैट वे. तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि if you are the person who avoids stress, तो this journey is not for you. Okay. So first of all, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. जब मैंने सेंटिव स्टार्ट किया तो नॉर्मली जिन भी इन्फ्लुएंसर के साथ हम काम करते थे या फिर जिनकी वीडियोस वगैरह आती थी जो एक्नॉलेज कर रहे थे प्रोडक्ट को, एडोर कर रहे थे, जब वो वीडियो हम पोस्ट करते थे नीचे जो है बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स. हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने पॉजिटिविटी को इतना प्रमोट नहीं करना होता, लेकिन तनकीद लाजमी करनी है. और तनकीद बिला वजह एक होती है, हाँ. एक तनकीद होती है जो कि प्रोडक्टिव हो, किसी की बेहतरी के लिए हो, लेकिन वो नहीं, हमने ऐसे ही सिर्फ तनकीद करनी होती है. सो नीचे कमेंट्स आते थे तो देर के मैं टाइम, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया इस बात से, मैं कहीं जीने नहीं देते लोग. तो मेरी वालदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत सी एक बात कही. उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया को नहीं बख्शा, सही है, जिन्होंने अहले बैत को नहीं बख्शा, जिन्होंने पैगंबरों को नहीं बख्शा, तो ये हम लोग किस बात में, हम तो अब वो बड़ी एक अगर आप अपने दीन को स्टडी कर लेना, आपको बहुत पावर आ जाती है. ऐसे ही है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कब कहाँ क्या कैसे बात करनी है और किस तरह हैंडल करना है. सही है. तो वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे इर्द गिर्द, मेरे मेंटोर्स, खासतौर पर मैं कहूँगा मेरी वालदा मेरी सबसे बड़ी मेंटोर है, बेहतरीन, जिन्होंने मुझे हर कदम पे ये समझाया कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बक अप एंड मूव अगेन. ठीक है. अच्छा, आपका बेसिकली अब हमें बताएं कि बिजनेस मॉडल एग्जैक्ट क्या है सेंटिव की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें
या पहले वाले फेलियर्स की बात करें? स्पेसिफिकली कमिंग टू द पॉइंट कि इस वक्त जो भी आप वेंचर रन कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है और वो कैसे काम करती है? सो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि सेंट्यू का जो बुनियादी मकसद जो वजूद में आया, उसके बिहाइंड 3 मेरे प्रिंसिपल्स थे. जब मैं रिसर्च कर रहा था कि लोग अक्सर, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कभी किसी अपने दोस्त से जो बाहर से आ रहा है फॉरेन कंट्री से, उससे कहा ये परफ्यूम लेते आना. वो परफ्यूम आपने मंगवाया, वर्साचे का, गुची का, किसी का भी आपने मंगवाया और आपने जब अप्लाई किया तो यू विल विटनेस कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर में आपका काम ही नहीं कर रहा. इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स नॉट लास्टिंग इनफ, इट्स आइदर नॉट सूटेबल फॉर दिस एनवायरनमेंट. तो ये वो कोर चैलेंजेस थे जो मैंने एनालिसिस किए. पहली बात, यानी मुझे एक नीश मिल गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ये. एंड देन दूसरा, अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे नज़दीक, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि खुशबू मुसलमानों की मीरास है. आपने आज भी आप सुनते हैं कुरान पाक में या फिर अहादीस के अंदर आप सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी खुशबू, और हर जगह ये कहा गया कि जुमे वाले दिन खुशबू लगा के जाओ. ठीक है. तो यानी ये मुसलमानों की मीरास तो है, लेकिन फिर भी कोई कंपनी नहीं है जो कि ग्लोबल परफ्यूमरी में मुसलमानों की हो. सारी आप फ्रेंच देखते हैं, आप गोरों की देखते हैं, आप किसी और की देखते हैं, मुसलमान किधर गए? और फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है जो पाकिस्तान की होम ग्रोन हो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है? ठीक है. तो ये वो कोर चैलेंजेस थे जिसको आई थॉट के मैं इसको कवर अप करूंगा. अच्छा, परफ्यूम ब्रांड ही क्यों भाई? अगर ऑनलाइन बिजनेस, देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स भाई जिनकी मार्केट में अभी वो नीड भी है, यू कैन गेट द ग्रेट मार्केट शेयर फ्रॉम द मार्केट, बट व्हाई यू चूज द लाइक यू नो के परफ्यूम्स को ही चुनना है? जो लोग मुझे कॉलेज स्कूल के टाइम से जानते हैं ना, वो इस बात की गवाही देंगे कि मेरे सामने से अगर कोई मोटरसाइकिल पे बंदा गुजरता था ना जिसने अच्छी खुशबू लगाई होती, मैं अपना लेक्चर मिस करके उसके पीछे निकल जाता था. ओके. तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आपकी वो जो शुरू से एक बचपन से एक चीज के साथ अटैचमेंट है, परफ्यूम्स के साथ अटैचमेंट है, इट कम्स थ्रू. एग्जैक्टली. सो बेसिकली हमारी जो प्रीवियस मेरा वेंचर था सिटी फ्यूलर्स के लिए हमने एक डिजिटल, जो मीडिया सारा मूव कर रहा था डिजिटल की तरफ, मैंने एक टीम को बुलाया, उनके साथ डिस्कशन हुई, तो दे टोल्ड मी अबाउट देयर जर्नी कि उन्होंने एक दफ़ा वैलेंटाइन के मौके पे ऊपर कुछ परफ्यूम मंगवाए जो कि इकोनॉमिकल प्राइस के थे, एंड दे सोल्ड ओवर मेनी टाइम्स, और 14-15 दिन के अंदर दे सोल्ड अराउंड 500,000 यूनिट्स. 500,000. ठीक है, 5 लाख यूनिट उन्होंने बेचे. सो अब वो एक मुझे स्ट्राइक की, मैंने कहा ये तो मेरा शौक है और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. That's how I mean, जो जिसको इतना पता नहीं है उसने अगर ये कर लिया, और मुझे पता है, बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैंने किया, तो मैंने तो तबाहियां मचा देनी है. एग्जैक्टली. तो वो तबाहियां मचाने के लिए हम इस फील्ड के अंदर एंटर हुए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हैज बीन सो काइंड. इतनी इज्जत लोगों ने दी, लोग इतना प्यार कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को कि मैं आपको शायद अल्फाज में बयान. ठीक है. ओके. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेशली पाकिस्तान में, कोर चैलेंजेस क्या आपने फेस किए हैं? पाकिस्तान ऑनेस्टली, बाय द वे, जैसे सवाल किया, आपका ठंडा सांस भी निकला. नहीं, वो ठंडा सांस इसलिए निकला कि नॉर्मली तासुर ये पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है. ठीक है. अच्छा, ऐसा किसी हद तक दुरुस्त है. ठीक है, लेकिन बिल्कुल 100%. अच्छा, बाय द वे, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में जाए तो ये आपको चीज फीलिंग आएगी. हाँ जी. अब वो एक प्रॉब्लम होता है ना कि आप इस कल्चर के अंदर गिरे हुए जहां पे कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी डिस्कस हो रही है, तो आप बाय द टाइम आप भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं. सो मेरे नजदीक पाकिस्तान इज अ लैंड फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड चैलेंजेस ऑलवेज लीड टू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. सो अगर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. पाकिस्तान के अंदर जो कोर चैलेंजेस हैं, सिस्टम के हैं, जरूर हैं, मगर इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंट्रीज टू स्टार्ट एनीथिंग. आई रिपीट. ठीक है. वेदर वो टेक्नोलॉजी हो, वेदर वो आपका प्रोडक्ट लाइन हो, वेदर सर्विस हो, आप बिल्कुल ही आप जाएं. जरा मुझे यूएसए के अंदर स्टार्ट तो करके दिखाएं इतना इजीली. आप जाएं, वेल डेवलप्ड है ना, जर्मनी, इवन दुबई ले लें, यूएई, आप जरा इतना इजीली स्टार्ट तो करके दिखाएं. यहाँ तो आपके पास आज आइडिया आया, आपने कल उठना है और जाके उसकी एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देनी है, अगर नीयत अच्छी है. और अगर विलिंग है. नहीं सर, अगर नीयत नहीं भी अच्छी ना, तब भी एग्जीक्यूशन उन्होंने कर देनी है. वो बात की बात है कि क्या मामला आता है. लेकिन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सबसे आसान मुल्क है. कोर चैलेंजेस हैं कल्चर के, लोगों के, फैसिलिटीज के. अब फॉर एग्जांपल बिजली,
एक बड़ी कॉमन सी चीज है ना. आप और मैं यहाँ बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट चली जाए, एक चैलेंज है बहुत बड़ा. ये बाहर की दुनिया में यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, या कोई भी अभी इस चैलेंज को जिसने उठाया उसने यूपीएस बना दिया. जनरेटर आ गए, यूपीएस आ गए, बैटरीज आ गई, तो अपॉर्चुनिटीज आ गई. अब वो हमें हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में समझाया जाता था कि जब कोई बीमार होता है, डेफिनेटली इट्स नॉट द प्राइम एग्जांपल, लेकिन एक समझा रहे हैं कि वो बीमार हुए, एक के लिए चैलेंज है, डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, मेडिकल स्टोर्स वाले, मेडिकल सेंटर्स वाले, नर्सेज वगैरह, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरिएबल इन दिस. अच्छा मेहताब, दुनिया जिस साइड पे अब निकल रही है, हर चीज अब लाइक वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज, एंड कुछ ऐसी चीजें भी सामने में आती हैं जिसके वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे आम वाम लग जाती है और फिर उसके बाद बबल बस्ट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर. ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है ये लंबा चलेगा? इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, या इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं तो, या फ्यूचर में कोई ऐसी चीज है जो इसको रिप्लेस करेगी? नहीं सर, रिप्लेसमेंट तो इसकी मुमकिन ही नहीं है. ठीक है. पहली बात मैं कहूं कि 2020 के अंदर मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, आई माइट बी रॉन्ग आज के दिन में क्योंकि स्टैट्स बदल चुके होंगे. ठीक है. तो पाकिस्तान के अंदर ओनली 35% ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट. वो इंटरनेट की फॉर्म में हो सकता है, वो मोबाइल के डेटा की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में. ओनली 35% ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट, एंड अमंग दोस 35% ओनली 4% आर कन्विंस्ड टू बाय ऑनलाइन. ठीक है. सो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी आप कहें 20 करोड़ 22 करोड़, उसका 35% हिस्सा 2020 के स्टैट्स बता रहा हूं, 35% हिस्सा है जो इंटरनेट यूज करता है. उस 35% का 4% है जो कि इंटरनेट से ऑनलाइन बाय करता है. सो अभी तो ये रेशो बढ़नी है, ये आनी है बहुत, ये तो अंडरस्टूड हो. पहली बात, पाकिस्तान के अंदर मार्केट बहुत बड़ी है. ई कॉमर्स को रिप्लेस करना, आप फॉर एग्जाम्पल आप पहले कोई फिजिकल काम करते थे, आप डिजिटल के ऊपर आ गए, पैसे तो आपके पास आए ना, ठीक है, आपने खर्च तो करने हैं. तो वो ई कॉमर्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म कि आपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आप तक आ गया. तो ये तो मुमकिन नहीं है कि ई कॉमर्स ने कहीं बैठना है या फिर कुछ और होना. ठीक है. इम्पैक्ट ये तो प्लस पॉइंट हो गया. अच्छा, मिसाल के तौर पे अब जो द न्यू यंग कमर्स जो जा रहे हैं भाई, वो हम जीरो से अभी स्टार्ट करें भाई, इस पॉडकास्ट के बाद हमने आज से स्टेप लेने हैं, कोई अगर इजी स्टेप्स बता दें कोई 4-5 कि भाई वो इसी पॉडकास्ट के बाद अगर वो कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस का सोच रहा है या ऑनलाइन ब्रांड अपना सोच रहा है, तो वो क्या ऐसे स्टेप्स ले जिसके बाद वो उस लाइन पे चल निकले? सबसे पहले अगर आप मुझसे टिप्स कह रहे हैं ना, तो सबसे पहले 2 चीजें मैं कहूँगा. पहली बात तो ये है कि हैव द करेज टू एग्जीक्यूट और इनिशिएट. ठीक है. सबसे पहले तो जंप करना. एक हवा, वो शेख चिली है ना, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा. लोग ना स्ट्रेटजी बहुत बनाते हैं लेकिन काम बिल्कुल जीरो होता है उनका. वो प्रोक्रास्टिनेशन के चक्करों में वो चीज बिल्कुल ही पीछे रह जाती है. ठीक है. सो सबसे पहले हैव द करेज टू एग्जीक्यूट एंड इनिशिएट. सेकेंडली हैव द पेशेंस, वो इंतजार करने का जो एक बर्दाश्त है ना, वो रखें. यहाँ पे हर कोई चाहता है मैं ओवरनाइट बिल्कुल रिच हो जाऊं. ठीक है. मेरा काम ओवरनाइट हो जाए. हमें 2.5 साल हो गए. ठीक है. 2.5 साल के अंदर लोग एक्नॉलेज करना शुरू हो रहे हैं. अगर ये मैं पहले महीने चाहूंगा तो ऐसा नहीं मुमकिन. ऐसे ही है. और जिस मकाम पे मैं अपने ब्रांड सेंटिव को देखता हूँ, वो जर्नी 10, 12, 15 सालों का है. ठीक है. वो उससे पहले मुझे पता है मुआवजा हो गया तो हो गया, लेकिन इट्स अ प्रोसेस. मतलब आप एक बच्चे को 9 महीने से पहले नहीं पैदा कर सकते ना. वो पैदा करेंगे तो वो एबनॉर्मल पैदा होगा. ठीक है. मुआवजा हो जाए तो एक अलग चीज है. तो एक जर्नी है, वो पेशेंस रखें एंड जस्ट स्टार्ट. यू माइट नॉट बी परफेक्ट टुडे. ठीक है. आपका बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं होगा, फ्लॉज होंगे, गलतियां होंगी, बट एटलीस्ट आप ट्रायल एंड एरर की बेस पे बंदा इंप्रूव कर रहा है. अच्छा, कुछ ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती है, लोग खुद भी बता रहे होते हैं भाई हमने 6 महीने में काम किया और बहुत बड़ा छक्का लगे. छक्के लगते हैं इस काम में? बिल्कुल लगते हैं. अच्छा, वो एक वो मशहूर हुआ था ओवरनाइट, जो चाय वाला था कोई. ठीक है. यस. वो अरशद चाय वाला. वेयर इज इट टुडे? वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लाइफस्टाइल बेहतर नहीं हुआ होगा, बट द थिंग इज वो जो बबल 2 से 3 ब्रांचेस भी हैं. मैंने सुना है कि रिसेंटली एक यूके में भी ओपन हुई है, बट उसको मैनेज कोई और कर रहा है, उसको पार्टनरशिप, वो ब्रेन कोई और एग्जैक्टली उसका फेस और नाम यूज किया जा रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ओवरनाइट चीज आती है वो ओवरनाइट जाती भी है. ठीक है. उसका इम्पैक्ट वैसा रहता नहीं है. ठीक है. जरूर है कि 0 से 1, 2 या 3 पे आया हो, बट 0 to 100 नहीं होने वाला. वो 0 to 100 हुआ था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और वो उसी टाइम खत्म भी हो जाएगा.
वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. छक्के लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे, बट उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपने स्टार्ट किया हो. ठीक है. वो अपॉर्चुनिटी आई तो है, मगर आप उसे अवेल ही नहीं कर सकते तो फायदा क्या. अच्छा, अब इसी लाइन में है, साथ यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठते भी हैं, बहुत से लोगों को गाइड भी करते होंगे, मेंटोर भी करते होंगे. ऐसी कौन कौन सी गलतियां स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कर जाते हैं जो आपको लगता है यार ये कितनी बड़ी बोंगी मारी है? सर मैं सही बात बताऊं आपको मोहसिन भाई, तो मेंटोर का होना जितना ज़रूरी है ना इस काम के अंदर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ. मैं बहुत जगह ऐसे समझता हूँ कि ये चीज़ अगर मुझे किसी ने ठीक है XYZ पॉइंट पे बता दी होती तो कंपैरेटिवली बेहतर होती बनिस्बत के भी. तो यहाँ पे जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो बिजनेस है वो समझते हैं, मेरे समेत हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े फने खाएं, क्योंकि क्रिएटिव एलिमेंट आ गया ना भाई. हम भाई एंटरप्रेन्योर हैं तो क्रिएट करेंगे, और भाई क्रिएट करने के लिए भी तो डायरेक्शन लाइन तो चाहिए ना. सो बी ओपन टू सजेशंस, टू इम्प्रूवमेंट्स, टू एनीथिंग. ठीक है. आप माने ना माने वो अलग बात है. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले ये होता है मैं दरवाजे बंद कर दूंगा. भाई हु आर यू टू टीच मी. ओके. ये जो एक मेंटालिटी है ना, ये हमेशा आपको डाउनफॉल की तरफ ले. फेयर एनफ. अच्छा, इसमें स्पेशली जब एंटरप्रेन्योरशिप आती है तो स्पेशली बिजनेस है, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आज तो हर चीज में, इवन हमारी जिंदगी में तो रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है ना. मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट के कब बुलावा आ जाए. इसमें इस लाइन पे चलते हुए रिस्क फैक्टर किस लेवल का इन्वॉल्व होता है, और फिर उसको मैनेज करने का क्या पैटर्न होता है? क्या इसमें कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं ना अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क ले लेने चाहिए, तो वो कैलकुलेशन क्या है एक्चुअली? सर ये कोई थ्योरी नहीं है कि कैलकुलेटेड रिस्क कौन सा होगा, ये आपको उस स्टेज ऑफ लाइफ पे ये सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रहा है. आपके नजदीक वो और होगा, मेरे नजदीक वो और होगा, क्योंकि जिस रिस्क को मैंने कैलकुलेट करना है, मेरे उसके बिहाइंड द सीन फैक्टर्स और हैं, आपके फैक्टर्स और हैं. मिसाल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि when I think about any opportunity or any point of life, I need to think about my financial point of view, my family point of view. मेरे बच्चे हैं नहीं हैं, मेरे वालिदैन हैं, उससे कितना डिपेंडेंट है, आपके अपने गोल्स हैं. जाहिर है. अब हो सकता है कि आपके फैक्टर्स ऐसे हों कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, कोई मसला ही नहीं आपको. ठीक है. तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमाइज होता जाएगा. एग्जैक्टली. सो ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, आपका, मेरा, XYZ, आपके ऑडियंस का. फिर भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर के, मतलब अगर कुछ चीजों को अगर लोग देख लें, द यंग एंटरप्रेन्योर्स, कि वो इन चीजों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसको किस तरीके से करना चाहेंगे? एज सच तो इसमें कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होगी, बट जाहिर है जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो इंटेग्रिटी इंसान की है, जो मेरे गोल्स क्या हैं, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, मेरी जाती इंटेग्रिटी ना हो, मेरे वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उसकी इंटेग्रिटी, उसकी मोरल वैल्यूज ना कॉम्प्रोमाइज हो, तो बाकी ठीक है. इट कुड बी डन. अच्छा, आपने मेंटोरिंग कोचिंग का बात की, आप खुद भी करते हैं. आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किस चीज का, वालदा के बाद टेक्निकल सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज में किन लोगों का ज्यादा क्रेडिट है जिन्होंने आपको कोच किया, मेंटोर किया? मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो ये शाम खत्म हो जाएगी या नाम नहीं खत्म होंगे. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक You have been blessed with multiple mentors. Yes, I have been blessed with lot of people जिनको मैं मेंटोर कहूंगा. और वो मेंटोर लाजमी नहीं है कि वो एक वेल डिफाइंड टीचर है. Okay. वो हो सकता है एक रेडी वाला है, वो हो सकता है एक गार्ड है खड़ा हुआ, जिसने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे क्लिक कर दी. Oh my God, I just have the line in my mind, when the student is ready, the teacher appears. Yes, exactly. And the teacher may not in the form of any human, that could be a written line somewhere else. So मैंने एक वाकया सुना था, अनवर मकसूद, गालिबन अनवर मकसूद का था कि वो he was looking for the difference या distinction between मोमिन and मुसलमान. ठीक है. तो वो ढूंढ रहे थे, तो बड़े उलमा से उन्होंने सवाल किया, बड़े द पीपल फुल ऑफ विजडम उनसे सवाल किया, बट उनको कहीं पे भी ना कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला. ठीक है. तो एक दफा वो गंडेरिया ले रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही, जब बंदे के अंदर सवाल हो तो बंदा हर जगह से पूछता रहता है, तो उन्होंने कहा कि मियाँ ये बताओ कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है. तो गंडेरी वाले ने बड़ा कैजुअल वे में गंडेरी काटते कहा, साहब जेड़ा अल्लाह नो मनने ओ मुसलमान, जेड़ा अल्लाह दी मनने ओ मोमिन. तो दिस इज द काइंड ऑफ विजडम विच इज एवरीवेयर. ठीक है. अब आपके वाली बात है, आप अगर यू आर सीकिंग फॉर दैट नॉलेज तो आपको हर जगह से मिलना शुरू ऐसे ही है. सो अगर मैं नाम लूं तो एक वन ऑफ द वेरी जो प्राइम 3-4 नाम होंगे. सबसे पहले मेरे डॉक्टर इब्न हसन है, जिन्होंने मुझे MS के अंदर पढ़ाया. आई एम हिज प्रोडक्ट. The way I'm communicating is his regard.
ٹھیک ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, کسی سے مل کے, کسی کو فالو کر وی کے. ہیو اے کامن مینٹور قاسم صاحب. شاہ جی. جی شاہ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, the people who just wanted to see their future in this entrepreneurial journey, what will be your last words to them? سر وہی بات, صرف خیالی پلاؤ نہ بنائیں. ہاں, have the courage to start. do it. وہ اکثر وہ کہتے ہیں نا, جب اسکائی ڈائیونگ کے لیے جمپ کرنی ہونا تو وہ سمپل لکھتے ہیں, جسٹ ڈو اٹ. صرف لگا دو چھلانگ, کیا ہوگا وہیں دیکھنا. تو اگین یو مائٹ ناٹ بی پرفیکٹ ٹوڈے. آپ آج پہلے دن میں نے سب سے پہلے بہترین پرفیوم نہیں بنایا تھا, میں نے بہت ساری غلطیاں کی, اینڈ آئی ایم اسٹل ڈوئنگ اٹ, آئی ایم اسٹل لرننگ, آئٹریٹنگ, دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. سو جسٹ ہیو دا کریج ٹو اسٹارٹ, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ جو ہوا ہے نا کہ میں اوور نائٹ کچھ کر جاؤں, میں اوور نائٹ ہو جاؤں, امپائر ایسے نہیں کھڑا ہوتا. ایسے ہی ہے. امپائر جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں نا, آپ سب سے زیادہ کام بنیادوں پہ کرتے ہیں, اسٹرکچر پہ نہیں کرتے. جب آپ بنیادیں ٹھیک کر رہے ہوں گے, اسٹرکچر آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا. آپ اپنی بنیادوں, میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ کریں, اور اسٹارٹ میں اپنے فل ڈیڈیکیشن سے اسٹارٹ کریں. ٹرسٹ می, تھنگز ول اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ فار یو. دس از مائی کور اینڈ پرائمری ٹپ. تھینک یو مہتاب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. جی دوستو, آپ کو مہتاب رضا کی باتیں کیسی لگیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرنا ہے, اور آپ اگلی پوڈ کاسٹ میں کس کو ایز اے گیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور کن ایریاز پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک بہت زبردست ایک اور اچھی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.